गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नए टॉपिक प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। जो प्रत्यय जो होते हैं वह किसी धातु यानी धातु को ही क्रिया कहते हैं। धातु माने क्रिया। ये क्रिया शब्द हिंदी है, संस्कृत शब्द में धातु है, ऐसी में अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी धातु के अंत में जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं, धातुओं के अंत में नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, धातु को ही हिंदी में क्रिया कहते हैं और धातु के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं। उन प्रत्ययों को जोड़ करके नए शब्द का निर्माण कर देते हैं हम। अब जैसे एक प्रत्यय है कत प्रत्यय, और कत प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो इसका तो शेष बचता है, तो शेष बचता है। कत का तो शेष बचता है, यह प्रत्यय है और किसी धातु के अंत में लगाए जाते हैं, धातु या क्रिया के अंत में। जैसे गम धातु है, गम क्या है? यह धातु है, इसी को हम क्रिया भी कह सकते हैं। और इसी गम धातु के जब हम अंत में कत प्रत्यय लगाएंगे यानी गम अधन कत, तो कत प्रत्यय का क्या बचेगा? शेष बचेगा, वह केवल तो शेष बचेगा। ये बन जाएगा गतः। गतः माने गया ही। ये क्या है? यह भूतकालिक प्रत्यय है। अब देखते हैं दा धातु है, दा में हम कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये कत का क्या बचेगा? तो शेष बचेगा, तो ये हो जाएगा दत्तः। दा का शेष दत्तः। ठीक है, इसी तरह और भी हैं प्रत्यय हैं, जैसे कथ है तो कथ से कथितः, कथ शब्द है, कथ से हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह जो है कत का तो शेष बचेगा और बन जाएगा कथितः। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कत प्रत्यय। अब आगे प्रत्यय है वह कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है। कत्वा का त्वा क्या हो जाएगा? शेष बचेगा। और इसका अर्थ होता है कर या करके। जब दो क्रियाएं होती हैं तो जैसे अगर एक कार्य प्रारंभ होने के बाद अगर कोई दूसरा कार्य होता है तो जो कार्य पहले हो चुका होता है ऐसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया करते हैं। जैसे और उसमें हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पठ धातु है और पठ धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा पठित्वा। पठित्वा माने पढ़ करके। हंस धातु है और हंस धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो कत्वा का क्या शेष बचता है? त्वा, तो ये हो जाएगा हंसित्वा। हंसित्वा माने हंस करके। जैसे वह हंस करके जाता है, स हंसित्वा गच्छति, सह पठित्वा गच्छति, वह पढ़ करके जाता है। इस तरह का नी धातु है तो नी धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो नित्वा। जैसे नी है, नी धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कत्वा का क्या बचेगा? शेष त्वा, तो क्या बनेगा? नित्वा। नित्वा में ले जा करके। तो कर या करके अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा का त्वा शेष बचता है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो प्रत्यय है
अब हम लोग अनियर या ऐसे कहें कि तबियत प्रत्यय या इसे लिखा तबियत 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 या अनियर, ये दोनों प्रत्यय हैं तबियत और अनियर। तबियत में तव्य शेष बचता है, अनियर में अनीय शेष बचता है। ये अनीय, ये र समाप्त हो जाता है, तबियत का त समाप्त हो जाता है। ठीक है। और दोनों का अर्थ चाहिए अर्थ में हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ माने होता है पढ़ना, और इसमें हम तबियत प्रत्यय जोड़ते हैं तो तबियत में तव्य हम जानते हैं शेष बचता है, तो ये शब्द बन जाएगा पठितव्य। ठीक है, पठितव्य। इसी तरह हंस में हम तबियत प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाएगा तबियत का तव्य शेष बच जाएगा, तो ये जाएगा हंसी तव्य, हंसी तव्य। ठीक है। गम धातु है, गम धातु में हम तबियत प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है। तबियत, तो तबियत में तव्य शेष बचेगा तो ये हो जाएगा गंतव्य, यानी जाना चाहिए। गंतव्य जाना चाहिए, पठितव्य पढ़ना चाहिए, हंसतव्य हंसना चाहिए, ये अर्थ हो गया। अनियर देखते हैं, जैसे इसी पठ में हम जब अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं, पठ अनियर, ये क्या बन जाएगा पठनीय, पठनीय। ठीक है, पढ़ना चाहिए। इसी में हंसनीय या हंसनीयम हो जाएगा। गम है तो गमनीयम, गम धातु में हम अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, अनियर, तो ये जाएगा गमनीय, गमनीय माने जाना चाहिए। अब हम लोग तद्धित प्रत्यय, अब देखें जो दूसरा प्रत्यय है वह तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, यह प्रत्यय संज्ञा और विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे मतुप प्रत्यय, इसमें है मतुप या वतुप, यह मतुप या वतुप, यानी मतुप या वतुप प्रत्यय। जैसे धी धातु में हम मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं, मतुप का वत शब्द शेष बचता है, वत। धीमत या धीमत